जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग अलंकार लेके चल रहे हैं। अलंकार में हमने कुछ पार्ट्स पढ़ भी लिया है। ठीक है, बच्चे कुछ कम आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, जब आप सही ट्रैक पे चलेंगे तो कुछ ही दिक्कतियाँ बहुत आती हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं और अगर उसमें कठिनाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक ना। और अगर आप किसी मार्ग पे जा रहे हैं, परेशानी मिल रही है, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है, मैं तो चल रहा हूँ। ठीक है, और मेरी क्लास में 2 बच्चे आ रहे हैं, मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आस लगा के आया हुआ है कि सर के क्लास में आएंगे तो कुछ पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अलंकार में हम लोग थे ना जी। अच्छा, देखो, अलंकार की बात किया जाए तो अलंकार में क्या था भाई कि अलंकार में हम लोग पढ़ लिए थे शब्दालंकार, शब्दालंकार में हमने पढ़ा था, आपके कोर्स के हिसाब से 3 भागों में टूट गया था। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों हमने पढ़ लिया था। इसमें था कि वर्णों की जहां आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहराया जाता है, बार बार आता है। अनुप्रास था, ये 5 भागों में टूटा था, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। यमक की बात था कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा अलग अलग अर्थ देगा, ये यमक था। श्लेष की बात था कि खुदे लेस लग रहा है भाई, कम है, तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन एक से अधिक का काम करेगा, माने एक से अधिक अर्थ देगा। समझ में गया, एक से अधिक अर्थ देगा, ये इसका था। चलिए, अब हम लोग थे अर्थालंकार। अर्थालंकार हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अर्थालंकार हमने पढ़ा था उपमा। इसमें क्या किया जाता है, एक वस्तु की दूसरे से तुलना कराई जाती है, यही था ना जी। उसके बाद इसको तोड़े थे तो 4 भागों में, उपमेय, उपमान, और उसके बाद क्या था, साधारण गुणधर्म था, गुणधर्म। फिर जो है साधारण गुणधर्म, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है वाचक शब्द। यही ना है जी, जिसमें क्या होता है कि जिसकी तुलना कराई जाए उपमेय, जिससे कराई जाए, ठीक ना, जिससे तुलना कराई जा रही है उपमान। साधारण गुणधर्म मैंने उसका गुण क्या है, किसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं कि उससे तुलना कराने के लिए हम लोग विवश हो रहे हैं, तुलना करा पा रहे हैं, वो साधारण गुण। वाचक शब्द जो दिखाता है कि भाई उसके समान है, कि उसके विलोम है, कि उसके जैसा है, इसमें सा सी, इसी में ना आ जाता है, सा सी से, ये सब इसमें आ जाते हैं, के जैसे, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था रूपक। भाई इसमें क्या था कि इसमें तुलना कराया जाता है कि आप शेर की तरह हैं, इसमें कहा जाएगा कि आप शेर हैं। इसमें कहा जाएगा कि आप चोर की तरह हैं, तो इसमें कहा जाएगा कि आप चोर हैं। डायरेक्ट आरोप लगा दिया जाता है। इसको भी हमने तोड़ा था 3 भागों में, शांग रूपक, निरंग रूपक, और क्या था, परंपरित। इसमें हमने कहा था कि पूरी तरह से आरोप लगा दिया जाता है। इसमें कुछ हद तक, मैंने पूरी तरह से नहीं, कुछ ही लगाया जाता है। इसमें जो भी होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ये था। समझ में आ गया। चलिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, 2 हमने पढ़ा था, ठीक है। तीसरा हम ले रहे हैं अनन्वय। अब तीसरा अनन्वय। अनन्वय क्या होता है कि इसमें जो है उपमेय को ही उपमान बना दिया जाएगा।
और उपमान रहेगा तो उपमान को ही उपमेय बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए उपमेय है, आइए मान लीजिए उपमान है, तो इसमें होता क्या है कि उपमेय रहेगा, उपमान गायब है तो उपमेय को ही उपमेय बना दिया जाएगा, उपमान बना दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उपमान है, उपमेय गायब है तो उपमान को ही उपमेय बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? माने एक रहेगा, ये उसी से तुलना करा दी जाएगी, ये उपमेय होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगा। देखिए जैसे इसका एग्जांपल है कि सिया से सिया, सिया से सिया, राम से राम। अब आप समझ रहे हो कि भाई देखिए सिया की तुलना सिया से ही करा रहा है, सीता जी की तुलना सीता जी से करा रहा है, राम की तुलना राम से करा रहा है। अब बताओ अगर उपमेय मान रहा है तो उपमेय में अपने आप को ही दोनों मान रहा है, उपमेय की तुलना उपमेय से कर रहा है। अगर उपमान मान रहा है तो उपमान की तुलना उपमान से कर रहा है। राम में उसी तरह है, उसकी तुलना उसी से कर रहा है। जैसे हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं कि वो हमारा मिले हैं, हमारा तुलना उनका से नहीं है, हमारा तुलना की करा से, हमारा तुलना हमरे से, हमारा में केहू हमारा नियर नहीं है, हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। जो जैसे बोलते हो कि हमारी तुलना हमसे ही है, हमारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है ना? यही क्या है? अनन्वय है। समझ में आ गया? ये क्या है? अनन्वय है। चलिए अब दूसरा आपका क्या आ जाए, 4 नंबर प्रतीप। अब देखिए प्रतीप में क्या होता है, प्रतीप की बात किया जाए तो प्रतीप का मतलब होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसकी प्रसिद्धि घटा दी जाएगी, और जो अप्रसिद्ध वस्तु होता है उसकी प्रसिद्धि बढ़ा दी जाती है। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि घटा दी जाती, इसमें प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि घटा दी जाती है और अप्रसिद्ध वस्तु की बढ़ा दी जाती है। क्या कह रहे बाबू कि इसमें जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उसकी प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि घटा दी जाती है और अप्रसिद्ध वस्तु की बढ़ा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रसिद्ध वस्तु है उसकी घटा दी जाएगी, जो अप्रसिद्ध है उससे बढ़ा दी जाती है। जैसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, मान लो कोई बड़ा आदमी है तो हम लोग कहते हैं वो हमारा में मिले हैं, हमारे सामने ऐसा है वैसा है, मैंने हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कहा जाए कि चंद्र समूह, मान लो हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया चंद्र समूह। बोलिए ये तो सही है कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, क्योंकि चंद्रमा जो है फेमस वस्तु है, ये ठीक है, ये तो सही लग रहा है। लेकिन अगर यही बात बताइए कि अगर यही बात ऐसे लिख जाए मुख सा चंद्र, अब ये बताइए अच्छा लग रहा है? अब कह रहा है कि जो है चंद्रमा जो है मेरे मुख की तरह है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अब ये बताओ चंद्रमा फेमस वस्तु है कि मुख? भाई किसी व्यक्ति से ज्यादा तो चंद्रमा ना फेमस है जी। तो लेकिन यहाँ कह रहा है कि चंद्रमा जो है मेरे मुख की तरह है, मेरा मुख चंद्रमा की तरह नहीं है। अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्रसिद्ध वस्तु है, अब हम उससे प्रसिद्धि मान लीजिए हम सलमान खान को ले लें, सनी देओल को ले लें, या किसी को भी ले लें, ये फेमस है। अब हम कहें कि हमारे जैसे उनका है, हम अगर कहें कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ ये तो ठीक है क्योंकि वो फेमस है वस्तु। लेकिन अगर वे कहा जाए कि वह मेरी तरह दिखते हैं, बताओ ये गलत ना है। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, फेमस वस्तु को घटा दी जाती है और प्रसिद्ध वस्तु जो होती है उसको बढ़ा दी जाती है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट हो गया?
नहीं नहीं जी, चलिए। अभी भी क्लास में बहुत से कम लोग आए हैं, लेकिन कोई घबराना नहीं बात है। मुझे यही याद आ रहा है कि एक शेर है कि लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना। लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। कहने का मतलब है कि देखिए, जब आप अच्छा चीज करेंगे ना तो उसमें बहुत से बाधाएं आती हैं, बहुत से लोग पीछे हटते हैं, बहुत से लोग सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। आप अकेले चलना शुरू कीजिए, ठीक ना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पीछे जन सैलाब होगा, लेकिन घबराने से थोड़ा समय लगता है। थोड़ी जल्दी, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा तो फिर आप जितने जल्दी जाएंगे ऊपर उतनी ही जल्दी नीचे आ जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, टिके रहेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे मंजिल को पाएंगे। तो उस मंजिल पे जाने पे थोड़ा ठहर सकते हैं, जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा आराम से, एकदम कोई घबराना नहीं। हो गया ना जी। चलो, 93 में क्या था कि उसमें क्या था कि उपमेय का उपमेय से ही तुलना करा देगा, उपमान को उपमान से ही करा देगा, सिया से सिया, राम से राम। देख रहे हो ना। प्रतीक में क्या था कि इसमें प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि घटा दी जाएगी और प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि बढ़ा दी जाएगी, समझ में आ रहा है ना। ये चलिए अब देखिए, मत फिर से थोड़ा सा पढ़ा के हम दोहरा देंगे। हाँ, अब हम लेते हैं, अब दो चीज आता है, देखो बता रहे। एक होता है संदेह, ठीक है, एक होता है संदेह और एक होता है भ्रांतिमान। अब दोनों की कहानी सुनिए। संदेह एक आ गए, ठीक। अब संदेह है और एक है भ्रांतिमान। तो पहले संदेह मान लीजिए। संदेह में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप जो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको संदेह बना रहेगा कि ये वस्तु है या नहीं है। आपका कार्य बीत भी जाएगा तो भी आपका भ्रम या संदेह दूर नहीं होगा। ये संदेह माने कार्य बीतने के बाद भी आपको संदेह बना रहेगा। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ही से रिलेटेड। जो भी बच्चे अगर 10th से ऊपर है, 10th का पेपर दे के आए, तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस पेपर में ज्यादा नंबर आएगा, उस पेपर में थोड़ा सा कम आ जाता है, जिसमें हम सोचते हैं कि इसमें कम आएगा क्योंकि बहुत सही नहीं किया, लेकिन उसी में ज्यादा आ जाता है और आपका संदेह बना रहता है। और एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो भी आप देखते हैं कि भाई कैसे, जिसमें ज्यादा सोचे थे उसमें कम आ गया, जिसमें कम सोचे थे उसी में ज्यादा आ गया है। आखिर ये हुआ कैसे? और आज तक अब आपका संदेह बना हुआ है और आपका संदेह दूर भी नहीं हो रहा है। तो यही संदेह, समझ में आ रहा है। अब देखिए, जिस इसका एग्जाम्पल होता है क्या, नारी बीच साड़ी, हम पढ़े है ना जी, क्या है, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की ही, ठीक है, नारी है कि साड़ी की साड़ी, साड़ी की ही नारी है, साड़ी की ही नारी है कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी, कि नारी ही की साड़ी। बोलिए, बोलो। ये देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आपको जो है संदेह बनेगा, कार्य स्टार्ट करने के पहले भी संदेह बनेगा, कार्य स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा तो भी संदेह बना रहेगा, कार्य खत्म होने के बाद भी संदेह बना रहेगा, और कार्य बीत जाए, ठीक है, तभी आपका संदेह बना रहेगा। अब इसमें क्या होता है, दुशासन जो है, इसमें द्रौपदी को बीच सभा में लाया जाता है खींच करके, दुर्योधन के आदेश पे दुशासन लेके आता है, हाँ, बाल पकड़ के खींच करके लाता है, वो तो अपमान के चलते हुआ है, अब वो खींच के लाता है वहां, उसके बाद अब वो आदेश देता है निर्लज करने के, उनको बेइज्जत करने के लिए। कैसा है कि दुशासन, इसका क्या करो, चीर खींचो, साड़ी, चीर में साड़ी की साड़ी खींचो और बीच सभा में इसको निर्वस्त्र कर दो, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो साड़ी खींच रहा है,
साड़ी खींच रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, अंत में वो मूर्छित हो जा रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी कहाँ से आ रहा है। तो वही कह रहा है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है। कह रहा है कि नारी बीच साड़ी, मतलब नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि साड़ी की ही नारी बनी हुई है, कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी की साड़ी बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है। ये संदेह बना रहा, खत्म हो गया तो भी संदेह बना कि आखिर वो हुआ कैसे। तो यही होता है संदेह अलंकार। इसमें क्या होता है, आपको संदेह बनेगा, कार्य बीत भी जाएगा तो भी आपका संदेह बना रहेगा और आपका संदेह दूर नहीं होगा। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके अंदर अब नीचे भ्रांतिमान समझा रहे हैं। दोनों लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, वो समझा रहे हैं अभी। हो गया बाबू? चलिए, अब है भ्रांतिमान। अब देखो भ्रांतिमान की कहानी सुनो। अब भ्रांतिमान की बात किया जाए तो भ्रांतिमान होता क्या? तो भ्रांतिमान की अगर बात किया जाए तो भ्रांतिमान ये है कि आप जो कोई कार्य शुरू करेंगे, कार्य खत्म होते होते आपको भ्रम होगा, और कार्य बीतने के बाद रिजल्ट आने ही आपका भ्रम दूर भी हो जाएगा। जो आपका संदेह है, भ्रम है, वो खत्म हो जाता है। अब सपोज कीजिए, जैसे हम लोग मान लो चलते हैं, अचानक लगता है कि सर्प, और हम छलांग मार देते हैं। छलांग मारने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहता है अरे ये तो रस्सी था। ये होता है कि नहीं होता है? बताइए। ये सबके जीवन में होता है, नेचुरली है, प्राकृतिक है। भाई अब चलना है, अचानक लगता है कि कुछ है, छलांग मार के देखते हैं कुछ है, ये नहीं, थोड़ा सा डर हो जाता है। डर होने के बाद हम लोग छलांग मार देते हैं, यही ना है जी। लेकिन ये क्या होता है, जैसे ही कार्य बीतता है हमको संदेह दूर भी हो जाता है, नहीं होता है? बोलिए कि जैसे ही संदेह बना रहेगा, लेकिन जैसे ही कार्य बीतेगा, कार्य बीतते ही हमारा संदेह क्या होता है, दूर हो जाता है। उसी समय हमको समझ में आ जाता है कि अरे नहीं, हम तो गलत थे। अब देखिए, तो इसमें भी यही होता है। भ्रांतिमान में क्या होगा कि आपको भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही कार्य बीतेगा आपका भ्रम दूर भी हो जाएगा। देखिए, आपका एग्जाम्पल बुक का बता रहे हैं तो आप खुद ही समझ में आ जाएंगे। देखिए, कह रहा है बील, नहीं ना है जी, कि बील विचार प्रविशन लगियो, बील विचार प्रविशन लगयो, सन लगयो नाग सुंड में ब्याल, नाग शुंड में, नाग शुंड में ब्याल, ब्याल, ताहू, ठीक है, ताहू कारी ऊंख, भ्रम लियो उठाया उताल, यही ना है जी। अब कह रहा है कि बाबू ये देखो, कहने का मतलब है कि हमने पढ़ा कि इसमें भी संदेह होता है, लेकिन ये संदेह दूर हो जाता है। सॉरी, इसमें संदेह होगा, संदेह कहिए, भ्रम कहिए, संदेह हुआ, भ्रम हुआ, लेकिन कार्य बीतने के बाद भी आपका संदेह या भ्रम दूर नहीं होता है, हमेशा बना रहता है। इसमें क्या होता है कि आप कार्य शुरू करेंगे, संदेह बनेगा, उसके अनुसार आप कार्य भी कर देंगे, लेकिन जैसे ही कार्य बीतेगा आपका संदेह या भ्रम दूर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? दूर भी हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल जो दे रहा है, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। कह रहा बील विचार प्रविशन लगियो, नाग शुंड में ब्याल,
दाहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। अब उताल माने सर्प होता है। अब देखिए कह रहा है कि एक हाथी, अब हाथी कर क्या रहा है भैया, तो हाथी जो है वह भ्रम उसको हो जा रहा है और देख रहे हैं कि काला, वो क्या है, काला सर्प लेटा हुआ है और उसको भ्रम हो रहा है कि ये ऊख है, ईख है, और उसको भ्रम में उठा ले रहा है। भ्रम में उठा लिया और जैसे ही उठा रहा है, उठा करके उसको खाने के लिए ऊपर ला रहा है सूंड के यहाँ, तो सर्प भी देख रहा है कि भाई ये तो हमारा ही बिल है का, वो भी है। अब सर्प को भी भ्रम हो गया, चलो ये तो हमारा ही बिल है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये कार्य अंत में समझ में नहीं आ जाएगा? क्या वो सर्प को खाना शुरू करेगा तो उसको नहीं समझ में जाएगा कि ऊख है कि सर्प है? बोलो, भ्रम दूर होगा कि नहीं होगा? और सर्प जैसे ही बिल में जाएगा वो समझ में नहीं जाएगा कि मेरा बिल है कि क्या है। तो इसमें यही है, आपको भ्रम होगा लेकिन आपका रिजल्ट आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा भ्रम क्या था और मैं गलत था। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये होता है भ्रांतिमान। बोलो, समझ में आ गया? नोट करो। चलिए, हो गया ना बाबू? अब जब ये हो गया तो थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं पीछे का, फिर देखते हैं। अब देखिए, ये मिटा दे रहे हैं और अब एक बार सबको रिवीजन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा था शब्दालंकार तो सबको समझ में आ गया। 3 होता है, कौन कौन? आप पहले ये भी जानते हैं, अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है, शब्दों को कहा जाता है। उसके बाद शब्दालंकार माने शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ा दे, शोभा बढ़ा दे, शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाए तो अर्थालंकार। शब्द के माध्यम, अर्थ के माध्यम, दोनों से बढ़ा दे, उभया अलंकार हम लोग कह देते हैं, उभया अलंकार कह देते हैं। अब जो है इसमें शब्दालंकार में हमने 3 तोड़ दिया था। क्या क्या था? कि अनुप्रास, अनुप्रास था, यमक था। एक बालक कह रहा है रिवीजन कराने के लिए, यमक है। कल जो है, कल मैं थोड़ा सा कमेंट ले नहीं पाया, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू था, हमारे यहाँ लाइट का भी इशू था, तो मैं नेटवर्क इशू के चलते मैं नहीं देख पाया। तो उसमें एक बच्ची जो थी कह रही थी कि एक लड़का भी था कि सर फिर से रिवीजन करा दीजिए, थोड़ा समझ में आया, तो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास में होता है कि वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, बार बार होती है। ये आपको टूट गया था कितने भागों में? 5 भागों में हमने पढ़ा था। छेका, अनुप्रास, वृत्य, वृत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, उसके बाद क्या है? लाटा के बाद क्या होता है? श्रुत्य, श्रुत्य अनुप्रास, और उसके बाद आ जाता है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। आपका ये 5 भागों में टूटा था। छेका का मतलब जिसमें वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो। ठीक है, राधा के बरबैन सुनी चिनी चकित शोभा, ये बताए थे ना। अच्छा, वृत्यानुप्रास का मतलब होता है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। समझ में आ रहा है? ये वृत्या है। ठीक है, और इसमें हमने रघुपति राघव राजा राम रख दीजिए, या तरनी तन तटुजा ये भी रख देते हैं। लाटा अनुप्रास की बात है कि जब दोनों को मिला के अर्थ निकाला जाए तो एक अर्थ निकलता है, लेकिन जैसे अन्वय कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, दोनों अर्थ क्या होते हैं? विपरीत भी हो जाते हैं या अलग अलग भी हो जाते हैं। श्रुत्यानुप्रास की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? सुना जाता है अलग अलग, लेकिन बोला जाएगा एक जगह से ना जी। 2 कान है तो 2 जगह से सुनोगे, लेकिन बोलोगे एक ही जगह से। अर्थात इसमें जो है अलग अलग शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? एक होगा। अंत्यानुप्रास में बात कर रहा है कि इसमें सब अंत में क्या हो जाता है? सबका एक लय हो जाता है। अर्थात जो है आपके लास्ट में जो शब्द, व्यंजन, स्वर, व्यंजन जो भी प्रयोग होंगे वो सबका क्या हो जाएगा? राइमिंग हो जाएगा, तुक मिल जाता है, समान हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम। हाँ, थोड़ा यहाँ एक चीज था कि मैं लिख रहा तो शायद मैं त 2 बार लिख दिया था, पतित फिर त लिख दिया था, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ऐसे था, लेकिन मैंने पति तपावन थोड़ा सा तो शायद में अलग हो गया था, तो उसके लिए सॉरी।
मैं क्षमा कर दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इतने समझदार हैं, ठीक है, हो जाता है। मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में, कल नेटवर्क की इशू भी थी और थोड़े बच्चे भी कम थे, तो मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू से वीडियो रुक रहा था, तो मैं थोड़ा सा सस्पिशन में था, ठीक ना, वो हो जाता है जल्दी में। एरर टू ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम था। लेकिन मुझे अच्छा भी लगा, मैं बाद में कमेंट पढ़ा कि किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो पकड़ तो ले रहे हो, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप अगर कोई पढ़ा रहा है, अगर आप उसकी गलतियां भी देखें कि सर यहाँ से गलती हो रहा है, तो समझिए कि आप बेटर हैं। और इसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, टीचर को गुस्सा नहीं होना, टीचर को खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है चलो एक लेवल पे आ गया है, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। ये हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब है अब ये हम मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब जो है हम यमक पढ़े थे, नियामक में पढ़े थे, एक वर्ण जो है एक से अधिक बार आता है और जितनी बार आता है अलग अलग अर्थ देता है, ये यमक है। श्लेष की बात किया जाए तो एक वर्ण एक ही बार आएगा और एक से अधिक अर्थ देगा, ये हमने पढ़ लिया इसमें। अब हमने शब्द अलंकार में पढ़ा था उपमा, इसमें क्या किया जाता है, एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है, ठीक था। उसके बाद हमने ऐसे किया था कि इसमें था उपमेय, उसके बाद ये था उपमान, ये था साधारण, गुण, धर्म, और यहाँ था वाचक शब्द, ये था बाबू, ऐसे था, ये भी हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले लिए थे कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, ये हमने लिया था। हमने बताया था कि जो हमारे पास होता है ये उपमेय होता है, जो दूर होता है उपमान होता है, ये गुण धर्म है, ये वाचक शब्द बताता है समानता, शीशा से, सरिस के जैसे, ऐसे होता है। तो बताओ पीपल का पत्ता हमारे पास होता है कि मन, तो हमने बताया था कि मन हमारे पास होगा, तो मन हमारे पास होगा तो उपमेय हो गया। ये दूर होता है उपमान हो गया। ये सरिस के जैसा होता है, तो ये सरिस के जैसा, ये डोलना, हिलना, चलना, ये क्या हो जाएगा, गुण धर्म हो जाएगा, साधारण, गुण, धर्म। जब बाबू ये हो गया तो ये वाचक शब्द आ जाएगा। ये देखो जैसा बता रहा है कि ये जैसा है, तो वाचक शब्द हो गया। ये आपका हमने ये भी पढ़ लिया था, ठीक है, ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ने पढ़े थे रूपक। रूपक में हमने बताया था कि इस पे आरोप सिद्ध किया जाता है। उपमा में बस बताया जाए कि आप उसकी तरह है, इसमें कहा जाता है आप हइये हैं। इसके बाद हम लोग इसको तोड़ा था 3 भागों में। क्या था भाई, सांग रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक, 3 भागों में हमने तोड़ दिया था। और सांग रूपक में जो पूरी तरह से आरोप लगा, जैसे हम बोलते थे कि जन्मते बही रहते सुधरी ना, जन्मते बिगड़ा होते कबो सुधरी ना, ये सांग रूपक पूरी तरह से आरोप। निरंग में भाई इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह से नहीं, लोग कहते हैं कि उसके साथे रही के बिगड़ गिल बा, झूठे के साथ रह के झूठा हो गया है, यही ना है जी। पीने वाले के साथ रह रहा है तो पी रहा है, तो इसका मतलब उसको हटा करके पढ़ने वाले के पास रखा जाए तो पढ़ने भी लगेगा। पारंपरिक के पीछे कारण होता है कि बच्चा रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, दूध के चलते, उसको भूख लगा है, खाना मिल जाएगा फिर हंसने लगेगा, तो ये है रूपक। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रतीक। क्या पढ़ा था, प्रतीक। प्रतीक में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि प्रसिद्ध वस्तु की प्रसिद्धि घटा दी जाती है, दूसरे की बढ़ा दी जाती है, ठीक ना, यही होता है ना जी, एक की घटा करके दूसरे की बढ़ा दी जाती है, ये प्रतीक हो गया। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था अनन्वय। अनन्वय में हमने पढ़ा था कि एक की कमी रहेगी, दूसरे को ही वही मान लिया जाएगा और तुलना करा दिया जाएगा। जैसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कि हमरा से क्यों में, हमारा तुलना हमरे से हो सकेला, वही अनन्वय। उसके बाद हमने पढ़ा था संदेह और भ्रांतिमान, 2 पढ़ा था। तो संदेह में हमने पढ़ा था कि आपको क्या होगा, संदेह होगा, आपका कार्य बीत भी जाएगा तो आपका संदेह बना रहेगा, आपका संदेह दूर नहीं होगा। और भ्रांतिमान में हमने पढ़ा कि इसमें भी संदेह होगा, लेकिन जैसे ही कार्य आप शुरू करेंगे, कार्य खत्म होते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम क्या थे, गलत थे, सही थे, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। यही था, इतना ही था रिवीजन था, ठीक है। अब जो है क्लास को आगे बढ़ाना, आज थोड़ा सा कम ही क्लास लिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर बढ़ाना होगा क्लास तो कल थोड़ा सा ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, आज कम ही लिया जाए। आज देख करके, रिस्पांस देख करके बच्चों को, चलिए धीरे धीरे चलना है, घबराना नहीं है। और देखो, एक मैंने बहुत पहले ही कविता लिखा था कि जो रूठे हुए हैं हमसे, कभी वो हमको मनाने आएंगे।
सबके तो तराने आए हैं, अपने भी जमाने आएंगे। कोई आग लगाने आएंगे, कोई आग बुझाने आएंगे। इस दुनिया में क्या होता है कि कोई आग लगाने आता है, आपको आएगा, आपके आग लगा करके आपको परेशान करके चला जाए। अब कोई आग बुझाने आएंगे। अब कुछ लोग आते हैं कि आप कितना भी परेशान है, आपको ऐसा सोच देंगे, ऐसा विचार दे देंगे, ऐसा समझा देंगे कि आपकी जितने भी ज्वलंत है, आपका भाव गड़बड़ है, आप परेशान हो, शांत हो जाएगा। तो ये कह रहे कोई आग लगाने आएंगे, कोई आग बुझाने आएंगे, सबके तो तराने आए हैं, अपने भी जमाने आएंगे। समझ में आ रहा है ना? यही है। तो हम लोग अलंकार में चल रहे हैं, अलंकार में इतना भी समझ लिए। कल फिर हम 2-4 अलंकार हम लोग लेके आएंगे, अलंकार को समझेंगे। 2 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे 10-12 जो हम लोग का भाई जिस हिसाब से सिलेबस से चल रहा है कि 10-12 पुलिस में, आर्मी में, रेलवे में कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, उसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। आज मैं वीडियो कम ही, क्लास बहुत कम ही ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा आज नहीं ले रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है, गर्मी बहुत हो रहा है, इसलिए बस आज मैं छोटा ले रहा हूँ क्लास। ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को जोड़िए। आप बच्चों को जोड़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, मेरी भी उत्साह बढ़ती जाएगी। फिर आप जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। जो आप चैप्टर कहेंगे कि सर पहले यही पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे। कहेंगे गद्य शुरू कीजिए, गद्य जिस क्लास के बच्चे कहेंगे कि सर गद्य शुरू कर दीजिए मेरा, मैं गद्य बढ़ा दूंगा। सर गद्य कैसे किया जाता है उसको मैं बता दूंगा। काव्य क्या होता है, काव्य कैसे किया जाता है वो किया जाता है। ठीक है। ये धीरे धीरे मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए तो हम यहीं रोकते हैं। क्या भाई, क्या आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे। हर हर महादेव। लास्ट में क्या, जय हिंद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।